हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 को हल किया जाएगा। अध्याय 8 से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, और त्रिकोणमिति से संबंधित सभी बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो और प्रश्नावली वाइज वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। साइन को भी कोट के पदों में लिखना है, सेक को भी कोट के पदों में लिखना है और टेन को भी कोट के पदों में लिखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वह आपका जो भी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा जो सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी काम में आते हैं। तो आप इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि साइन को हम कोट के पदों में कैसे बदलेंगे, या सेक ए को कोट ए के पदों में कैसे लिखेंगे, या टेन को कोट के पदों में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको जो मैंने सरल समीकरण लिखवाई हुई है, एक तो वो याद रखनी है, और इन कोणों के जो प्रतिलोम यानी कि उल्टे जो इनके रूप है वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो वो मैं यहाँ आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। देखिए ये वाले जो है मान सर्व समीकरण पहली, दूसरी और तीसरी, इनकी मदद लेनी है। और ये जो 6 अलग अलग संबंध हैं, साइन ए 1 बटा कोसेक ए होता है, कोसेक ए 1 बटा साइन ए होता है, कोस ए 1 बटा सेक होता है, सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए होता है। ये जो 6 मान, ये और ये 3, यानी कि 9 ही फार्मूले या सर्व समीकरण कह लो, इनकी सहायता से हम यहाँ से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। किसी भी कोण को अन्य कोणों के पदों में, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यहाँ ये सवाल जो है इसकी मदद से करूँगा। तो पहला हम इसमें कर रहे हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, हल करेंगे इसमें। फर्स्ट हम इसमें ले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम हल करेंगे साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना। साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना कैसे करेंगे। यहाँ पर आप सर्व समीकरण में देखिए, आपको कोई एक ऐसा फार्मूला या सर्व समीकरण दिख रही है जिसमें साइन भी है और कोट भी है। इसमें साइन है, कोट नहीं है। इसमें और इसमें ना साइन है ना कोट है। इसमें देखिए कोट तो है लेकिन साइन नहीं है, तीनों में से। अब आप देखो, साइन आ गया, क्या हम कोस को कोट में बदल सकते हैं? तो नीचे वाले फार्मूले देखो, कोस और कोट में कोई संबंध नहीं है, तो ये सर्व समीकरण नहीं लगने वाली। यहाँ देखिए, ना तो साइन है ना कोस है, तो ये तो लगनी ही नहीं थी। इस वाली सर्व समीकरण में देखिए, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक ए, तो कोट आ गया इसमें। क्या इसमें साइन है? नहीं है, लेकिन कोसेक को हम साइन में लिख सकते हैं। कोसेक क्या होता है? 1 बटा साइन होता है। यानी कि हमें यह सर्व समीकरण नोट करनी है, उसमें हम 1 बटा साइन लिखेंगे कोस को, कोसेक को। तो ये सर्व समीकरण नंबर 3 इसमें उपयोग में आएगी। तो यहाँ सर्व समीकरण 3 लिखेंगे हम, और उसकी हेल्प से फिर आगे सवाल हो पाएगा। तो ये सर्व समीकरण नंबर 3 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सर्व समीकरण 3 से, सर्व समीकरण थर्ड, हमारे पास सर्व समीकरण नंबर थर्ड जो है उसका हम इसमें उपयोग करेंगे। सर्व समीकरण 3 है, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इस वाले को यहाँ लिख दो, 1 + कोट स्क्वायर ए। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ इसका, तो क्या बन जाएगा? ये कोसेक ए बन जाएगा स्क्वायर हटाने पर।
और जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वर्गमूल का निशान आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है। अब कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। कोसेक होता है 1/sin ए। 1/sin ए इक्वल टू आ जाएगा √ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आप ये देखो कि अगर 1/sin दिया हुआ है, अगर मैं इसका उल्टा करूंगा, 1/sin का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए। और इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसके बटा में कोई नंबर नहीं है तो हम मान लेंगे कि इसके बटा में क्या है, 1 है। तो जब हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, इस साइड वाले का मान का। तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। ठीक है। इस तरह से हम साइन ए को कोट ए के पदों में लिख चुके हैं, तो यहाँ पर नोट कर दिया हमने इसको, और ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। इसके बाद हम सेक ए को कोट के पदों में लिखेंगे। तो फिर से हम अगले पेज पे चलते हैं और सेकंड पॉइंट इसका करते हैं, हल करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास, सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे सेक ए को कोट ए के पदों में लिखना या व्यक्त करना, व्यक्त करना लिख देते हैं, में व्यक्त करना। तो फिर से हम हेल्प ले लेंगे उसी जो हमारे पास फार्मूले या सर्वसमीकरण थी उनकी। देखिए, सेक और कोट में कोई है फार्मूला, यहाँ ना तो सेक है ना कोट है। इसमें सेक है, 10 है, कोट नहीं है। इसमें कोट तो है लेकिन सेक नहीं है। तो इन तीनों सर्वसमीकरणों में से यहाँ इन दोनों में से कोई एक यूज होएगी। तो आप देखिए, सेक है, 10 है। 10 को कोट में लिखा जा सकता है क्योंकि 10 जो होता है वो 1/कोट होता है। तो यानी ये सर्वसमीकरण काम में आएगी, क्योंकि सेक हमें चाहिए, सेक को हमें कोट में बदलना है। तो कोट हमारे पास नहीं है लेकिन 10 को कोट के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सर्वसमीकरण इसमें हम उपयोग में ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम अब उपयोग में ले लेंगे, सर्वसमीकरण नंबर 2 को। तो सर्वसमीकरण नंबर 2 हमने लिख ली है। अब हम इसकी हेल्प से आगे सवाल करेंगे। तो सर्वसमीकरण सेकंड क्या होती है, 1 प्लस tan² a बराबर sec² a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सेक को बदलना है कोट के पदों में, तो सेक इधर लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 1 प्लस ये 10 वाला पद। तो sec² a बराबर आ गया 1 प्लस tan² a। अब इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, ये वर्ग हम शुरू में हटा सकते हैं, चाहे तो हम बाद में भी हटा सकते हैं। तो हम एक बार बाद में हटाएंगे इसको। यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, 1 प्लस ये 10 को हम कोट लिख सकते हैं, 1/कोट। 10 का मतलब होता है 1/कोट। ठीक है। तो ये tan² a है, तो ये 1/कोट स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है। अगला स्टेप, sec² a, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसके बटा में 1 लगाकर हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा कोट² a अपॉन में, और ऊपर आएगा कोट² a का 1 से मल्टीप्लाई, कोट² a प्लस 1। अगले स्टेप में यह हो जाएगा sec a इक्वल टू √, दूसरी तरफ वर्गमूल का निशान लग गया। नीचे तो है कोट² a और ऊपर है कोट² a प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट² a। ठीक है। अगला स्टेप थोड़ा सा ही चेंज होना है अब इसमें, sec a इक्वल टू 1 प्लस कोट² a, 1 प्लस कोट² a, और बटा में क्या था इसके, कोट² a। कोट² a चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल आने पर ये कोट a हो जाएगा। और ऊपर वाला स्टेप जो है उसमें हम √ उसके ऊपर लगा रहने देंगे। इस 1 प्लस कोट² a का तो वर्गमूल हमने निकाला नहीं, क्योंकि निकल नहीं सकता, और नीचे कोट² a अकेला ही पद था तो इसका वर्गमूल कोट a आ गया, स्क्वायर हट गया इससे। ओके। तो ये हमारा इसका
सेक ए को हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तीसरे पार्ट में हमें 10A को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो 10 को कोट के पदों में व्यक्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हम कर सकते हैं। ये करते हैं इसे हल। तो देखिए बच्चों, 10A को कोट ए के पदों में व्यक्त करना, हम इसकी हेल्प ले लेंगे। सर्वसमीकाओं में से हमें इसमें सर्वसमीका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 और कोट में सीधा रिलेशन पाया जाता है। 10 जो होता है वो कोट का व्युत्क्रम होता है, और कोट जो होता है वो 10 का व्युत्क्रम होता है। तो हमें 10 को कोट में बदलना है, तो 10 बराबर क्या होता है, 1/कोट ए। यही हमारा आंसर होगा इसका। 10 और कोट में आपस में रिलेशन ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे, हमारे पास जो भी संबंध है उसका हम उपयोग करेंगे। 10A इक्वल टू 1/कोट ए। ये हमारा इस क्वेश्चन का सिंपल सा सोल्यूशन हो गया, 10 को कोट में व्यक्त करने का। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। बिल्कुल ऐसे का ही, इसी तरीके का ही दूसरा प्रश्न है, हम उसे भी हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने के बाद ही मिलेगा। तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।